तो आज हम लोग करेंगे एक एक्टिविटी जिससे हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव माने विशेषण। क्या होता है? एडजेक्टिव माने विशेषण। और विशेषण क्या होता है? ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए। ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए। ठीक है, तो इंग्लिश में विशेषण को एडजेक्टिव कहते हैं और 3 तरह के एडजेक्टिव हम देखेंगे। हर एडजेक्टिव के 3 टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है ना, वो इस पे निर्भर करता है कि हम कितने चीज़ों के गुणों के बारे में देख रहे हैं या जान रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, है ना। ये क्या है? ईटा, है ना। 3 आकार का है। ये बड़ा है, ये उससे छोटा है और ये उससे भी छोटा है। हमारे पास पत्थर भी है 3 साइज़ के, लकड़ी है, एक सबसे लंबी है, उससे छोटी है, उससे भी छोटी है। ठीक है, हमारे पास ये ग्लास में पानी है। जो ग्लास है उनकी हाइट अलग अलग है कि नहीं? तो हाइट के हिसाब से उनकी गहराई भी अलग अलग होगी, है ना। जो सबसे छोटा है उसकी गहराई कम होगी, जो उससे बड़ा है उसकी गहराई उससे थोड़ी ज़्यादा, और बड़े की गहराई सबसे ज़्यादा, है ना। तो ये फूल है, इसमें कोई फूल बहुत सुंदर लगता है, कोई थोड़ा सा कम सुंदर लगता है किसी को, कोई सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है, कोई कुछ ठीक ठीक लगता है ना। तो उस हिसाब से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, इनकी तुलना कर सकते हैं। पत्ते हैं, पत्तों के आकार अलग अलग हैं। ठीक है, कुछ पत्ते जो हैं पतले पतले हैं, कुछ चौड़े चौड़े, है ना। तो हम देखते हैं कौन कौन सी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं। जो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। पहली होती है पॉजिटिव। पहली क्या होती है? पॉजिटिव। दूसरी क्या होती है? कंपैरेटिव। दूसरी क्या होती है? कंपैरेटिव। और तीसरी सुपरलेटिव। तीसरी क्या होती है? सुपरलेटिव। पहली पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव, और तीसरी सुपरलेटिव। क्या होती है? सुपरलेटिव। बताओ, पहली टाइप डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में पहला प्रकार होता है पॉजिटिव। जब हम किसी एक चीज के, एक वस्तु के गुण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम 2 वस्तुओं के गुणों की तुलना करते हैं तब हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। किसका यूज करते हैं? कंपैरेटिव। और जब 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना करते हैं तो हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। ठीक है, तो इसमें पहला एडजेक्टिव जो हमने लिया है लॉन्ग, है ना। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लॉन्ग माने लंबा। लॉन्ग माने लंबा। तो इसमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो तुमको लॉन्ग यानी लंबी दिख रही है? हम लकड़ी ले लेते हैं, और पत्ते भी हैं। ये वाला कनेल का पत्ता है ना। ठीक है, अब हम इसकी कंपैरिजन करते हैं। इसमें एक को हमने मान लिया लॉन्ग, इसको क्या मान लिया? लॉन्ग माने लंबी, लंबा। अब जब इसकी तुलना इससे करते हैं तो लॉन्गर। ये जो होगा इससे क्या होगा? ज़्यादा लंबा है, तो उसको हम कहेंगे दिस इज लॉन्गर, है ना। दिस इज लॉन्ग, ये लॉन्ग है, अलग से अगर लेंगे हम खाली तो, और ये इससे लॉन्गर हो जाएगा ना, दिस इज लॉन्गर। और अगर हम तीसरा स्टिक ले लेते हैं इसके साथ तो क्या हो जाता है? ये इससे भी लंबा है, तो ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट। दिस इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है, दूसरा एडजेक्टिव है शॉर्ट। शॉर्ट माने छोटा। चलो ये पत्ते ले लेते हैं हम, इसमें हम ये छोटा, अब इनसे कंपेयर करेंगे तो ये तो छोटा ही है ना, तो हम इसको शॉर्ट मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया? शॉर्ट। और इसके सामने अगर हम इसको रख देते हैं, ये दूसरे वाले को, तो ये इससे छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्टर। दिस इज शॉर्टर देन दिस लीफ, है ना। दिस लीफ इज शॉर्टर देन दिस लीफ। ठीक है, तो जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो हम देन लगा देते हैं इसके आगे, है ना। अब अगर ये पत्ता ले लेते हैं, इससे भी छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द शॉर्टेस्ट लीफ। दिस इज द शॉर्टेस्ट लीफ। ठीक है, अब हम लेते हैं गुड। गुड माने अच्छा। गुड माने अच्छा। तो अगर हम फूल लेते हैं तो मान लो इसको हमने लिया, दिस इज गुड, है ना। और इसको ले लिया, ये थोड़ा और ब्राइटली कलर्ड है तो इससे और अच्छा लग रहा है, तो दिस इज बेटर। और ये और खूबसूरत है तो दिस इज द बेस्ट। ठीक है, दिस इज द बेस्ट। अब ऐसा गुड बेटर बेस्ट वाला कंपैरिजन हम मार्क्स में भी कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे क्लास में कुछ नंबर आते हैं, है ना। एक बच्चे को 10 में से 6 आए तो हम कहेंगे ही गॉट गुड मार्क्स, है ना। और दूसरे बच्चे को 10 में से 7 आ गए तो हम बोलेंगे ही गॉट बेटर मार्क्स दैन द फर्स्ट वन, है ना। पहले वाले बच्चे से इसके बेटर मार्क्स आए, यानी कि ज़्यादा अच्छे मार्क्स। और अगर किसी बच्चे को 9 मार्क्स आ गए 10 में से तो हम कहेंगे ही गॉट द बेस्ट मार्क्स, है ना। ही गॉट द बेस्ट मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आता है बैड वर्स्ट। बैड माने बुरा, वर्स्ट माने उससे भी बुरा, और वर्स्ट माने सबसे बुरा। अब किसी बच्चे के नंबर आए मान लो 10 में से 4, तो क्या कहेंगे? ही गॉट बैड मार्क्स, है ना, बैड मार्क्स। अगर 3 आ गए तो वर्स्ट।
मान लो ये राजू है ना, राजू गॉट बैड मार्क्स है ना, और ये मनीष है, मनीष गॉट वर्स दैन राजू है ना, वर्स मार्क्स दैन राजू, यानी राजू से भी खराब नंबर मिले। अब किसी के 2/10 आ गए, तो रवि है मान लो ये, तो रवि गॉट वर्स्ट मार्क्स है ना, यानी इन तीनों में कंपैरिजन करें तो रवि का वर्स्ट मार्क्स है, सबसे गंदा मार्क्स है। समझ आ गया? बैड वर्स्ट वर्स्ट। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा तो कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है, सुपरलेटिव में EST लगता है, लेकिन गुड में और बैड में वो चीज़ नहीं फॉलो होती है बहुत सिमिलर वे में। जैसे गुड का गुडर नहीं होगा, गुडेस्ट भी नहीं होगा, है ना, वो वर्ड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में जाएंगे तो वर्ड एकदम बदल जा रहा है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, समझ में आ गया? हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। अब हम ये ब्रिक लेते हैं, ईटा है ना, इसमें हम किसको लेते हैं? दिस इज हैवी, है ना। ये क्या है? इन दोनों को उठा के देखो कौन सा हैवी लग रहा है ज़्यादा, ये, तो इसको क्या कहेंगे? हैवियर। क्या कहेंगे? बोलो, दिस ब्रिक इज हैवियर दैन दिस वन, ठीक है। अब इन तीनों को उठा के देखो एक एक करके, अब कौन सा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा लग रहा है? उठा, वो तो देख के भी पता चल रहा है ना। ये तो क्या बोलेगा? दिस ब्रिक इज द हैवीएस्ट, दिस ब्रिक इज द हैवीएस्ट, ठीक है। अब हैवी का अपोजिट जो होता है हम देख लेते हैं, लाइट, LIGHT, लाइट, ठीक है। तो हैवी का अपोजिट लाइट होता है, तो कोई भी हल्की चीज़ उठा लो, तुम ये पत्ता उठा लिया है ना, या फिर ये स्टोन्स उठा लिए हमने, ये स्टोन्स उठा लिए है ना, दिस इज लाइट, इसके कंपैरिजन में तो लाइट है ना, दिस इज लाइट। इससे छोटा लिया तो दिस इज लाइटर, ये क्या हो गया? लाइटर। और ये उससे भी हल्का तो क्या हो जाएगा? दिस इज द लाइटेस्ट, दिस इज द लाइटेस्ट, दिस इज द लाइटेस्ट, है ना। This is light, this is lighter, and this is the lightest, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला एडजेक्टिव है डीप। डीप माने गहरा, डीप माने गहरा। तो ये जो ग्लास में पानी लिया है, इनकी ग्लास की हाइट के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा ग्लास है उसके अंदर कुछ डालते हैं तो उसकी गहराई सबसे कम होगी, है ना, लेकिन उसको हम डीप मानेंगे फिर भी, है ना, क्योंकि गहराई है उसमें, है ना, कुछ भी गहराई है। तो हाँ, ये डीप हो गया। इसमें कोई चीज़ पड़ेगी तो क्या होगा? डेप्थ में जाएगी, है ना, ये डीप हुआ, है ना। अब इसमें जो चीज़ जाएगी उसमें पानी का कॉलम का हाइट और बढ़ गया तो ये डीपर हो जाएगा, है ना, और इसमें जो जाएगा वो डीपेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी गहराई है, इसकी उससे भी ज़्यादा गहराई है और इसकी सबसे ज़्यादा गहराई है, ठीक है। डीप, डीपर, डीपेस्ट। हाँ बोलो, डीप, डीपर, डीपेस्ट, ठीक है। उसके बाद है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब नहीं, टॉल में क्या होता है? मान लो ये ऐसे खड़ी है ना, बच्चे हैं या स्टिक ही है या पोल है, कोई भी चीज़, तो ये टॉल है। बच्चों की हाइट भी ऐसे ही कंपेयर करते हैं ना, एक बच्चा टॉल है यानी लंबा है, उससे भी कोई लंबा आ जाता है तो टॉलर हो जाता है। क्या हो जाता है? टॉलर। दिस वन इज टॉलर देन दिस वन, है ना, और उस सबसे लंबा कोई आ जाता है तो दिस इज द टॉलेस्ट, है ना, दिस इज द टॉलेस्ट। गर्ल्स बॉयज देखो ये तीनों है ना, ईशानी इज टॉल, है ना, शिवानी इज टॉलर एंड संजना इज द टॉलेस्ट, ओके। उसके बाद आता है शार्प। शार्प का मतलब होता है तीखा, जैसे चाकू होता है ना, आगे से उसकी धार होती है ना, तो शार्प माने तीखा, है ना। जैसे पेंसिल भी तुम छीलते हो तो आगे नोक आ जाती है ना, तो उसको भी शार्प ही कहेंगे। अगर नोक और ज़्यादा तेज हो जाती है या चाकू और ज़्यादा तेज हो जाता है, बारीक हो जाती है उसकी धार, तो उसको शार्पर कहेंगे, शार्पर, है ना। और सबसे ज़्यादा तेज चाकू जो होगा वो शार्पेस्ट होगा, समझ आ गया? शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट। ब्रॉड, इसके लिए हम ये ले लेते हैं ब्रॉड। ब्रॉड माने चौड़ा। ये क्या है? चौड़ा। ये पत्ती चौड़ी है, दिस लीफ इज ब्रॉड, है ना, दिस इज ब्रॉडर, ये इससे भी ज्यादा चौड़ी है, और दिस इज द ब्रॉडेस्ट, ये सबसे ज्यादा चौड़ी है, ठीक है। अब ब्रॉड का उल्टा होता है नैरो। नैरो माने पतला, है ना, तो ये पतली पत्ती है ना, तो दिस इज नैरो, है ना। इस पत्ते के कंपैरिजन में पतला कौन सा है? ये है ना, तो ये नैरो हो जाएगा, है ना, ये नैरो हो जाएगा, ठीक है। और ये पत्ता अगर हम लेते हैं तो ये इससे ज्यादा नैरो होगा, तो ये नैरोवर हो जाएगा, है ना। दिस लीफ इज नैरोवर देन दिस लीफ, ठीक है। और उससे भी पतला लेना है तो ये सबसे छोटा जो है वो सबसे पतला लग रहा है ना, नैरोवेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नैरोवेस्ट, है ना। ये नैरो, ये नैरोवर, ये नैरोवेस्ट। इसको नैरो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं ना, जब इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये ब्रॉड है, ये नैरो है, समझ आ रहा है?
हाँ, एक वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो ब्यूटीफुलर नहीं होता, वो क्या होता है, ब्यूटीफुलर नहीं होता, वो होता है मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल यानी ज़्यादा सुंदर। उससे भी अगर ज़्यादा तुम ये और ये फूल लेते हो तो मान लो तुमको ये सुंदर लग रहा है, ये उससे ज़्यादा सुंदर लग रहा है और ये सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो तुम कहोगे कि दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। बोलो, This flower is beautiful. दिस फ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल This flower is more beautiful than the first one, है ना, than the first one. and this flower is the most beautiful. And this flower is the most beautiful. इनका नाम पता है? Marigold is beautiful. Marigold is beautiful. Rose is more beautiful than marigold. Rose is more beautiful Than marigold. than marigold. बोलो, rose is Rose is more beautiful more beautiful than marigold. than marigold. And coxcomb is the most beautiful. And coxcomb is the most beautiful. Coxcomb Coxcomb flower flower is the is the most beautiful. most beautiful. ठीक है?